अरे ये लोग आज जिस पंजाब को खालिस्तानी कह रहे हैं, इनको पता नहीं है कि दिल्ली सुरक्षित रही है हजारों वर्षों तक इस पंजाब के भरोसे। ये देश सुरक्षित रहा है पंजाब और सिंध के किसानों ने इस देश की सीमाओं की रखवाली हजारों वर्षों तक की है। इस देश पे जो भी आक्रमण, पंजाब ने कभी जयचंद नहीं भेजे थे। जयचंद पंजाब में पैदा नहीं होते हैं। ये जो जयचंदों के लोग हैं, ये जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग हैं, वो भगत सिंह के वंशजों को देशभक्ति सिखाने की बातें कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। यहां भगत सिंह पैदा होते हैं, यहां उधम सिंह पैदा होते हैं। तुम क्या हमें सिखा रहे हो? देशभक्ति तुम सिखाओगे? हम देशद्रोही हैं। ये जो लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देशभक्ति का मतलब सिख भी देशभक्त नहीं हो सकता, जाट नहीं हो सकता देशभक्त, दलित नहीं हो सकता, हिंदूवादी होना जरूरी है देशभक्त के लिए, जयचंद होना जरूरी है इनकी नजरों में। ये हमें सिखाते हैं देशभक्ति, राष्ट्रवाद। देश में जो भी बड़ी लड़ाइयां पंजाब ने लड़ी है, दिल्ली सुरक्षित पंजाब के भरोसे रही है। यहां पर जनरल डायर का बदला पंजाब ने लिया है। पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ है, क्यों हुआ है? पंजाब में कोई हिम्मत थी, कोई ताकत थी। पंजाब को देशभक्ति तुम नहीं सिखाओगे, और जयचंदों से देशभक्ति पंजाब नहीं सीखना चाहता। कान खोलकर सुन लो जयचंदों, हमें देशभक्ति आती है। इस देश के खून का कर्ज चुकाना आता है। हनुमान जी कोड़ेचा बाज तुपण जी से गुरु जी प्रणाम। प्रणाम है सभी को, राम राम नमस्कार प्रणाम। बंगाल में भी खूब किसान, बंगाल के रवाना हो गए हैं किसान। बंगाल ने, देखो ये बड़े गड़बड़ लोग हैं, आज कह रहे हैं कि पंजाब अकेला क्यों, पंजाब अकेला क्यों। आज 2-3 दिन से कर रहे हैं, अब चारों ओर से हो गए, अब इनके फंस गया सारा। 2-3 दिन से ये किए कि पंजाब, क्या किसान पंजाब में है और कहीं है ही नहीं, पंजाब अकेला क्यों है, ये इल्जाम लगा रहे थे। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई थी तब भी कह रहे थे, ये जो है ना, ये जयचंद लोग, ये सावरकर लोग, ये तब भी कह रहे थे कि पंजाब में ही भगत सिंह क्यों, बंगाल के लोग क्यों हैं ज्यादा इसमें आंदोलन में, बंगाल क्यों है, बाकी वाला देश तो चाहता है कि अंग्रेज रहने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सारे इनके अपने धंधे हैं, इनकी गुलामी की आदत है, चमचागिरी की इनकी आदत है, दूसरों को चमचा घोषित करने की आदत है इनकी। कल तक सभी को कांग्रेसी चमचा कह रहे हैं, अब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के चमचे हैं। किसानों को आम आदमी पार्टी का चमचा बता दिया। महेंद्र जी काली रावण कहते नारंगी संतरे कुछ भी कर सकते हैं, इनसे संभल कर रहना, किसानों संभल कर रहना बहुत जरूरी है सर। मंगेश सिंह जी कह रहे हैं जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर जी, समझाया पार्लियामेंट में जाता है, घर पर घर घर जाकर नहीं। ओ भूंकर साहब आ गए, ओम प्रकाश जी भूंकर कह रहे हैं पार्लियामेंट में समझाए। पार्लियामेंट में किसको समझा रहे हो? जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों को समझाओ भैया, तुम समझा कहां रहते थे? देखो ये आ गए ना, ये किसानों के ही बेटे हैं, भूंकर हैं, ओम प्रकाश जी भूंकर। इनको हिंदू मुस्लिम की पाठशाला में पढ़ाया गया, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। इनसे अब हम अपेक्षा नहीं करते, हमें अपनी तीसरी पीढ़ी का ध्यान रखना होगा। ये जो बीच की पीढ़ी गड़बड़ हो गई है, इसको छेड़ो ही मत। मैं तो पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं भैया, बीच की पीढ़ी को छेड़ो ही मत। हमें तीसरी पीढ़ी पर फोकस करना है कि वो कहीं नहीं भटक जाए। ये कह रहे पार्लियामेंट में, किसको समझा रहे हो भैया पार्लियामेंट? मोदी जी तो बहुत समझाना जानते हैं, बहुत समझबूझ वाले व्यक्ति हैं। किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां उनसे वार्ता नहीं कर सकते आप? समझाना और वार्ता करना लगभग एक ही चीज है। वार्ता में ये बात हो जाती है भाई ये तो आपका भला है, तो हम मान लेते भला है। जब अभी तक आपका किसान संगठन भी इस बात को नहीं मान रहा है, भारतीय किसान संघ भी, तो किसको समझाने की बात कर रहे हो आप? मंगेश सिंह जी कह रहे मैं किसानों के आंदोलन की समर्थन करता हूं। अरे सभी समर्थक हैं यहां तो, देखो आज हजारों लोग सुन रहे हैं। मुझे इतने लोग थोड़ी सुनते हैं अन्यथा,
वो किसानों का मामला है, इसलिए इतने लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, तो जरूर कोई बात है, सभी समझ रहे हैं। बुकराज जी से आ कह रहे हैं जय जवान जय किसान जय जाट बलवान। देखो किसान अकेला जाट नहीं होता, तो हमें इससे आगे बढ़ना है। बिश्नोई भी किसान है, यादव भी है, ईर भी है, सभी है, गुर्जर भी है, और मुस्लिम किसान भी बहुत ज्यादा है। इसलिए और ये तो किसान जातियां मैंने गिनी है, बाकी किसान तो वो सब है जो खेती करते हैं या खेती पर आधारित धंधों में लगे हुए हैं। इस देश की आधी से अधिक आबादी अभी किसान है। कालू राम जी चौधरी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बताओ। अब क्या, अब मैं तो समझा नहीं क्या बात है। आप किसानों को जागरूक कर रहे हैं, धन्यवाद। सीताराम जी बेड़ा, हाँ बेड़ा साहब आपका भी धन्यवाद। किसान तो जागरूक हो गया, इन्होंने कर दिया जागरूक, इन्होंने जो षड्यंत्र किए, जो हथकंडे अपनाए, उससे किसान के समझ में आ रहा है। पोकर जी कनिष्ठ कह रहे हैं मोटिवेशनल लाइफ चल रहा है। पोकर जी देखो जैसा हो जाता है, अब धीरे धीरे मैं भी कुछ बोलना भी सीख जाता हूँ बीच बीच में। रोहितास सेराउत जाट पूरा वीडियो देखो, हाँ ये इनको कहता है सेराउत जाट को कि ये पूरा वीडियो देखो। हाँ इसमें पूरे में कई बातें आती है। पेमा राम जी कह रहे हैं आप बाबूजी घर पर बैठकर आप राजनीति की बात मत करो, आप आइए घर से बाहर, किसान के साथ जवाब लो ठीक है, जो भी है आप कह रहे हैं, मैं किसान के साथ हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। रात दिन जितनी मेहनत मैं यहां कर रहा हूं, वहां मैं सिर गिनाने में इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। आपको पता नहीं है, मेरी विकलांगता को भी आप नहीं समझ रहे हो। विकलांग आदमी के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, जो संवेदनशीलता ने होनी चाहिए, वो भी तो आपको होनी चाहिए। भाई ये सुनता भी नहीं है तो कैसे जाएगा कहीं पर भी, ये तो फंस जाएगा कहीं पर भी, इधर उधर देखेगा। मैं सिर्फ देख ही सकता हूं चारों ओर, कोई भी कुछ कहता मैं देखता रहता हूं उसके सामने। संजय जी मेरा, जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली जाकर ये आंदोलन को योगदान दें, सोशल मीडिया के माध्यम से भी योगदान दे सकते हैं। हाँ जहां से भी जितना किया जा सकता है सब तरह से किया जाना चाहिए। नेमीचंद जी रहकर कहते हैं किसान आंदोलन सहयोग के साथ गोबर भक्तों की बैंड बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान को सपोर्ट करो। आरएन सिंह आनिया, हनुमान जी लेगा, अब तुम्हारी लाठी होगी और हमारी छाती होगी। यह किसानों की तरफ से बहुत आर पार की लड़ाई की बात कर रहा है किसान। अब तुम्हारी लाठी होगी हमारी छाती होगी। किसान के पास लाठी नहीं है। अगर अन्नदाता के साथ गद्दारी करोगे, गद्दारी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हमारे आंदोलनकारी जो नेता हैं बहुत संयम के साथ, बड़ा ही उनका किसान इतना संयम से रहना सीख गए, इतनी शालीनता से बात कर रहे हैं कि पूछो मत। हाँ जो इधर उधर जो षड्यंत्र हो रहे हैं, जो खालिस्तानी नारे और इधर उधर जो भी हो रहा है, उनके प्रति भी किसान पूरे ढंग से सचेत हैं। उनको भी रोका जा रहा है। उनको किसान कह रहे हैं हमसे मत जोड़िए उनको। अगर कोई ऐसा है तो घुस सकता है, कोई भी यहां पर मौका है। ये किसान है साहब, भाड़े के टट्टू थोड़ी है जो पीछे हट जाएंगे। एतराम जी कोटवाल कहते हैं। मदन जी चौधरी मावड़िया, देखो मदन जी ये थोड़े काफी जोश में है, बहुत ज्यादा लोग जोश में, इसलिए थोड़ा कह रहे हैं कि हम रिश्ता नहीं मांग रहे हैं, किसान अपना हक मांग रहे हैं, बता देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। भाजपा की आईटी सेल वाले किसान के बेटे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना होगा। किसान आईटी सेल, ये कड़वासरा जी शंकरलाल जी कह रहे हैं आईटी सेल को मजबूत करना, किसान आईटी सेल को मजबूत करना है। जैसे अगर आप इसको वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करते हैं तो आप किसान आईटी सेल को मजबूत कर रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है। वह दिन दूर नहीं जब किसान बेसब्री के इंतजार कर रहा है। बॉलीवुड का शेर सोनू सूद किसान आंदोलन में होंगे। सभी आ जाएंगे अब किसानों के साथ, देखना। ये नेता लोग भी जाएंगे, ये भी करेंगे वहां 3-5। शानदार किसानों के हित की बात सगा राम जी कासनिया कह रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत कमेंट आए हैं। नेक्स्ट पीएमएसबी हो, हनुमान बेनीवाल हो, दिनेश जी मीणा, कुछ लोग किसानों के बीच मुठभेड़ करके
देश विरोधी नारे लगाए, उन्हें बाहर फेंक दे किसान भाई, अपना फेंक दिया है। ऐसा कुछ जो भी है, उनको किसान बहुत सावधानी में है। ये तो कोई छोटे मोटे वीडियो, पता नहीं कौन लोग घुस जाते हैं, इनका ध्यान रखा जा रहा है। ये देखो, इसमें हो सकता है कोई कांग्रेस को वोट देने वाला भी हो, कोई आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला भी, कोई भी हो सकता है साथ में, वो ऐसा मौका भी देखता हो। परंतु मुख्य रूप से ये किसान आंदोलन है, इसको किसी पार्टी का नहीं क्या कहा जा सकता। अब भाई हरदीन जी बेनीवाल कह रहे हैं कि किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, नाजुक हालत में गुजरे। ये जो पंजाब है, ये पेट भरना पंजाब ने सिखाया इस देश को। ये देश भूखा मर गया था, आपको याद नहीं है? मैं जब छोटा था तो यहाँ अनाज नहीं था इस देश में। मैं छोटा था, 46 काल हमारे यहाँ पड़ा था, तो खाने को अनाज नहीं था। और बहुत सारे लोग यहां से मालवा की तरफ चल गए थे गाड़ियां लेकर के। गांव में कम घर बचे थे उस समय भी। और मैं तो बहुत 5 साल का ही था, पर मैंने वो देखी है चीजें। रातड़िया नाम का एक अमेरिका से अनाज आता था, पता नहीं कैसे पैदा किया था। वो एक तरह से घास के दानों जैसा ही था, कोई रातड़िया। उसको खाने से पता नहीं वो किस तरीके से पैदा किया था। तो खाज खुजली की बहुत बीमारियां हो गई थी, लोगों को होती थी उसकी वजह से। पर करे क्या, खाएं तो खाएं क्या। सरकार ने भी कहा था खाज खुजली, उस समय खाज खुजली की दवा का तो कोई सिस्टम ही नहीं था गांवों में। तो दवा की टेबलेट जो है, पंसारी की दुकान पर 2-3 तरह की टेबलेट मिलती थी। नोलजीन, एनालजीन, आनंदकर सिर दर्द की, या एनासिन, ऐसी कोई गोलियां थी, टेबलेट थी। वो दुकानदार के पास मिलती थी, और कोई ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मेडिकल का तो कोई आदमी गांव में होता ही नहीं था। लोग तो उस समय वो एक हड़ताल नाम लगाते थे खाद खुजली की वजह से। जो रातड़िया नाम का अनाज आया था, वो अनाज हमको खाना पड़ा था। ये तो पंजाब ने, हरित क्रांति पंजाब की देन है इस देश को पेट भरना सिखाया। पेट भर करके धान खाना, अनाज खाना, ये पंजाब ने पेट भरा इस देश का। इससे पहले पेट कभी नहीं भरा था। इस देश के लोगों को खाने के लाले पड़ते थे कि भरपेट भोजन खाएंगे, कभी ये नहीं था यहां पर। तो पंजाब वो प्रांत है इस देश का जिसने, पंजाब ने पहली बार अन्न के भंडार भर दिए थे इस देश में। हरित क्रांति पंजाब की देन है इस देश को। तो आज किसान पेट भरना भी पहली बार, पेट इस पंजाब, अकेले पंजाब का दम है ये। पंजाब, हालांकि सभी जगह अनाज होता था, पंजाब में प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा हुआ। आज पंजाब में वो ज्यादा, हरित क्रांति सबसे पुरानी क्रांति पंजाब की है, तो वहाँ पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा हुआ, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा हो गया उपयोग जमीन में। तो इसकी वजह से कैंसर वगैरह कई बीमारियों की बात हो रही है। वो सारी बीमारियां पंजाब ने अपने ऊपर ली, परंतु इस देश के लोगों की पहली बार अंतड़ियां पूरी भरी गई इस पंजाब की बदौलत। तो ये कह रहे हैं भाई हरदीन जी बेनीवाल कि जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, वो आज इतनी नाजुक हालत से गुजर रहा है। पेमा राम जी कह रहे हैं हमारे तो आप जैसा नेता होना चाहिए, किसान का सहयोग करने वाला। मैं तो कर ही रहा हूं ना, यहां से इतना ही हो सकेगा मेरे से। भंवर लाल जी जाट, आज की सरकार हर किसान को जमीन का एग्रीमेंट कराया गया, किसान को नौकरी करने पर मजबूर कर रही है, इसलिए हर किसान को आज कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब आप। सरकार किसानों की आंखों पर काली पट्टी बांधकर तीनों कानून दबा कर रखना चाहती है। अजी कर किसान, इसने, सरकार ने तो पूरे मौके से सारा काम किया है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सरकार जो है अडानी अंबानी को जमीन देने की सोच रखी है, इसलिए हम नहीं देंगे। भंवर लाल जी जाट बहुत ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। पंजाबी हमारे भाई हैं, पंजाब हमारा हिस्सा है। बहुत अच्छा गोटवाल साहब। भाई राजपाल जी डूडी, 14 के बाद पहली बार किसी कौम ने दिल्ली की सल्तनत या बल प्रयोग आदेश देने वाले जनरल डायर से 2-2 हाथ की ठानी है, कड़क सर्दी की। हाँ,
डायर अब पहचाना जाएगा, अब डायर ज्यादा प्रकाश में आएगा पूरी तरह से। हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। किसान कभी नहीं झुका है, ये तो इनको पता है। अब तो ये फंस गए, अब तो ये कल ही वार्ता करके सारा ओपन मंच पे आकर के सब कुछ कह दे जो कहना है। इनको करने पड़ेंगे सारे, आज ही कर लें। ये साम दाम दंड भेद बंद कर दें तो ये बहुत फायदे में रह जाएंगे, अन्यथा फंस जाएंगे। अब 3 पीढ़ी भी उनकी औलाद होगी, पर आजकल सगाई भी मुश्किल हो गए, तब इनकी संख्या कम हो जाएगी। हाँ सही बात है। ये ज्यादातर सगाई नहीं हुई है, इसीलिए तो कावड़ी यात्रा लिए घूम रहे हैं। ये सोच रहे सगाई हो जाएगी कावड़ी यात्रा से। हमने कब बिल मांगा था जो आप लाए, रोने से पहले माँ भी दूध नहीं देती पिलाती, ये हमारे इतने हितैषी कहाँ से हो गए भाई। शिव कुमार जी, श्रवण कुमार जी चौधरी, वेरी गुड। अब समझ में आ रही है ना। तो हम इस प्रकार के कमेंट करेंगे तो ये सारा ये फैलेगा, क्योंकि इनका आईटी सेल बहुत मजबूत है, बहुत ही गजब की इनकी बातें हैं, और वही बातें बार बार दोहरा रहे। 1000 बार एक झूठ को दोहराया जाए। हिटलर ने कहा था कि जब एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाता तो सच से भी ज्यादा सच प्रतीत होने लगती है। ये हिटलर का वक्तव्य है, और हिटलर ने यही किया जर्मन जाति को श्रेष्ठ बताने के लिए। राष्ट्रवाद के नाम से हिटलर ने जो तानाशाही और जो गड़बड़ियां की, वो यही थी कि एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाए, बंद नहीं हो, तो वो सच से भी ज्यादा सच प्रतीत होने लगती है। तो ये बार बार दोहरा रहे हैं अपनी आईटी सेल के माध्यम से, ये सब कुछ कर रहे हैं। JR साहब कह रहे हैं जाट 2-3 साल से नागौर के जाट चुप हैं। नहीं, नागौर के जाट इसमें सब शामिल हो रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है कि यहाँ एक क्रेज हो गया काफी समय से पूरे देश में ही, राजनेताओं को भगवान मान लिया हमने। व्यक्ति पूजा के संबंध में बाबा साहब ने उस दिन कहा था जब संविधान तैयार हुआ था, और अंतिम भाषण में कहा था कि व्यक्ति पूजा और न्यायिक पूजा तानाशाही की ओर ले जाने वाली होगी देश को। तो इसी वजह से देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तो न्यायिक पूजा हो रही है जो, और तानाशाहों का काम होता है राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसा कुछ करना। तो अब हम ठीक स्थिति में हैं, ठीक समझ रहे हैं। व्यक्ति पूजा को हमें छोड़ना होगा। ये जो नेताओं को हमने भगवान मानना शुरू किया है, वो हमारे लिए काफी दुख का कारण हुआ है। श्रवण कुमार जी चौधरी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी गोदारा, हमारे नेताओं के द्वारा किसानों को 70 साल तक बेवकूफ बनाया, नहीं तो आज मारवाड़ में सिंचाई नहरों से होती। अब भाई मोदी जी ने भी झांसा दे दिया लक्ष्मण जी गोदारा नहरों का, यही तो फंस गए। हमारे सारे बच्चे कह रहे हैं नहर आएगी नागौर में, 3 कानून कुछ भी हो तो नहर आएगी, नहर आएगी। पता नहीं कहां से उन्होंने, मोदी जी ने कान में कह दिया इनको चोरी छिपे कि नहर ला दूंगा तुम्हारे। अब मोदी जी ने कब कहा इन बच्चों से पता नहीं, ओपन कहीं पर भी मोदी जी ने कभी भाषण नहीं दिया कि नहर का कोई काम चल रहा है, नागौर की तरफ आएगी नहर, परंतु बच्चे कह रहे हैं सारे नहर आएगी। जो कुछ हो रहा होने दो, मोदी जी भला करेंगे, मोदी जी गलत कर ही नहीं सकते। किसान को पड़ी एक एक लाठी इस देश इस सरकार के ताबूत का काम करेगी। सरकार गलत कर रही है, राम किशोर जी कह रहे हैं। चलो काफी हो गया। जय जवान जय किसान, किसान सभा जिंदाबाद। सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसानों को बड़ी मजबूत बात रखी सर आपने। डी पंवार साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। भाई भंवर जी गुर्जर कह रहे हैं मस्त बाबा जी। हाँ तो ठीक है, आज काफी मस्त हुए हैं। मैं काफी ठीक बोल गया हूँ लगता है। सुनील जाट झुंझुनू से कह रहे हैं जो कह रहे थे मैं भी चौकीदार हूं, वो अब ये क्यों नहीं लिखते कि मैं भी किसान हूं। वो नहीं लिखेंगे, वो चौकीदार ही लिखेंगे। वो चौकीदार बड़े वाले चौकीदार पता नहीं किन की चौकीदारी कर रहे हैं, किन की तरफदारी कर रहे हैं। मदन जी कोथुनिया, प्रणाम मदन जी, सभी को मेरा प्रणाम, राम राम नमस्कार। मदन जी कोथुनिया बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत क्रांतिकारी लेखक हैं,
और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। और इन्होंने कई मेरे भी छोटे मोटे प्रकाशित करवाए हैं। कमलेश जी कड़ेला, मदन जी को दुनिया, बिश्नोई जी, भीखाराम जी गोदारा, किसान एकता जिंदाबाद, गुरु जी नूण प्रणाम, भीखाराम जी गोदारा। हाँ तो देखो, अर्नब गोस्वामी का साथ देने वाले अब किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, करण सिंह जी कह रहे हैं। किसानों का अवसरवादी नेता को पहचान कर उनको लात मारने की जरूरत है। नेता तो वैसे राजनेता तो ऐसे ही होते हैं जी सभी। लगता है सरकार कॉरपोरेट घराने से भी किए छद्म वादे ब्रेकअप करेंगे। 3 दिसंबर से पहले 3 दिसंबर तक का वक्त दिया लगता है। हाँ, जैसे पैसी पड़ी है किसानों के। सबसे ज्यादा ओबीसी अंधभक्त है भाई, CR मेघवाल कहते हैं जी। अंधभक्त तो सभी, वो तो प्रकृति का संतुलन है, कुदरत से सभी बच्चे तो सब घरों में भी बुद्धि के हिसाब से ऐसे ही बराबर ही जन्मते हैं। सोनलाल जी मेघवाल, नेपोलियन ने कहा था कि अगर जनता अधिकार मांगे तो जनता को धर्म के नशे में उलझा दो। फ्रांस में नास्तिक व आस्तिक का सवाल था। हाँ तो वो नशे में उलझाने की बात है। संजय जी मेरा कहते हैं चौकीदार चोर भी हो सकते हैं। अब भी कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी भगवान। हाँ, मोदी जी या किसी भी राजनेता को किसी न्यायिक पूजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। न्यायिक पूजा के लिए बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम भाषण में, जिसका मैंने लाइव कर दिया है पहले एक दिन। अब मैं उसको यूट्यूब पर ये वीडियो धीरे धीरे डाल रहा हूँ काफी, ये भी 1-2 दिन में डाल दूंगा सारा, आज जो अपन बात कर रहे हैं। और यूट्यूब के लिंक उनको आप प्रसारण करोगे तो आराम से ये बढ़ता रहेगा और बात आगे चलेगी। तो ठीक है, काफी हमारी चर्चा सकारात्मक रही, अच्छी रही, आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा और आपने बहुत ज्यादा इसको शेयर किया है और भी कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आपके शेयर करने की बदौलत ये इतने लोग जुड़े हैं इससे, तो इस सब के लिए आपका आभार। और आप मेरे YouTube चैनल का भी ख्याल रखना, मेरा क्या वो आपका है। मैंने ये सारी देखो, मैं आप देख रहे होंगे आंखों का कुछ रंग बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ। 1-2 दिन में आंखें भी दिखाऊंगा, थोड़ा जुकाम का भी असर है। तो मैं इतनी जब कर रहा हूँ, यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, इसको काटता हूँ, छांटता हूँ, यूट्यूब पे चढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल ही इसी वजह से बनाया मैंने, अभी अप्रैल में ही बनाया। इससे पहले हमारा कोई यूट्यूब चैनल था, उसमें मैं तरह तरह के कई भेजता था, तो रिपोर्टिंग के आधार पर लोगों ने हटवा दिया था। अब भी मेरे चैनल के खिलाफ रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, परंतु अभी चैनल चल रहा है। और आप लोग अगर देखो रिपोर्टिंग खिलाफ हो रही है, अगर आप लाइक ज्यादा करोगे यूट्यूब चैनल पे तो मेरा यूट्यूब जमा रहेगा आपकी बदौलत। आप ज्यादा व्यूज होंगे, ज्यादा लाइक होंगे और वो ज्यादा फैला जाएगा। तो अगर वो रिपोर्टिंग की वजह से कोई अवरोध आएगा तो इसके पक्ष में रिपोर्टिंग करवाएंगे आपसे। तो आप लोग ज्यादा यूट्यूब चैनल से जुड़ोगे, उसको जिंदा आप रख सकते हो। ये भी बड़ा जनमत पर निर्भर हो गया। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब, फेसबुक में भी रिपोर्टिंग होती है, बाधाएं आती है। तो ये सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आपका सहयोग चाहिएगा मुझे। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा प्रसारण करो और जब जरूरत पड़े यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, आईडी को, जो टाइमलाइन है उसको सक्रिय सहयोग दो। क्योंकि मेरी और आपकी एक बात है, तभी तो आप हमारे बीच में चर्चा होती है। हम साथ बैठ में बात करते हैं तो हमारी एक बात है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना और इसको जीवित रखना ये आपका काम है और आप इसे करते रहें। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करने का धंधा जारी रखें। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, थोड़ा जुकाम की वजह से गले में भी कुछ है। थैंक यू।